ठीक है। रेफर्ड चीज यहाँ पे फंगस इनको यूज किया गया था, फंगस माइक्रो ऑर्गेन्स, तो उसके अपीयरेंस में भी तुम्हें एक बहुत अच्छा खासा चीज दिख रहा है। अच्छेदार चीज यहाँ पे CO2 कंपैरेटिवली काफी लो अमाउंट में रिलीज हो रही है, बट दिस इज अगेन अ क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटी भी हाई होती है। कैम्बर्ड चीज, इसके अपीयर देखो, सबके अपीयरेंस में जो टेक्सचर की बात की जा रही है ना, एक अपीयरेंस में चेंज है। तो ये सारे चीज के नेम नोट डाउन करोगे, और हम इनके माइक्रो ऑर्गेनिज का लिस्ट बना के चीज का नेम और माइक्रो ऑर्गेनिज कौन सा यूज हुआ है वो तुमको शेयर करते हैं। मोज़रेला चीज, ठीक है, इसमें भी पफनेस दिख रही है। मेन हमें ये ध्यान में रखना है, जो चीज का फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, और CO2 गैस वहाँ पे निकल रही है, इसलिए वहाँ पे पफिंग हो रही है, एक पफ्ड अप अपीयरेंस हो जा रहा है। जो भी डॉग रखा गया था उसको बाय उसमें एक कन्वर्जन हो रहा है, और वहाँ पे एक परफोरेशन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें कैटेगरी, तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल मतलब बेवरेजेस वगैरह सबकी यहाँ पे बात हो जाएगी। ठीक है, इडली डोसा इन सब चीजों में सेम तरीके से फर्मेंटेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, डॉग को रख रहे हैं और उसको थोड़ी देर के बाद यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा, और वो पॉफिनेस, वो जो इडली का बैटर डालो और उसके बाद वो फूल के बनती है, उसके पीछे भी माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर हम देखें, इवन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। अब हमें पता है कि बहुत सारा एंटीबायोटिक्स पर्पज से भी जो हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं, मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, वो भी एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, बेवरेजेस में यूज कर रहे हैं, ड्रिंक के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, अल्कोहल के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, आर सम एग्जांपल्स production of on an industrial scale, requiring growing microbes in very large vessels called fermenters। अगर आप किसी जैसे हम लोगों ने बायोरिएक्टर पढ़ा था, ठीक है, अगर हम किसी मीडियम में किसी प्रॉपर कंट्रोल में वेसल्स को यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे समझ लो कंटेनर जैसे स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे हम प्रॉपर मीडियम को प्रोवाइड करके प्रॉपर टेम्परेचर पीएच सब चीज़ों को मेंटेन करके वहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट को मतलब उसके प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो यूज होगा उसको बोलेंगे फर्मेंटर। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे बस ध्यान में रखो कि फर्मेंटेशन के लिए जो लार्ज वेसल्स यूज होंगे उनको क्या बोलेंगे, फर्मेंटर। क्लियर। और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के लिए वो सारी वहाँ पे फुलफिल होगी, जिसमें टेम्परेचर पीएच, अगर यहाँ पे देखो तो आपको फर्मेंटर प्लांट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के थोड़े से उसमें चेंजेस होंगे, बाकी रूल यही है, बेस यही है कि सबके अंदर न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट, सबका टेम्परेचर, सबका पीएच, सब में एयर भी चाहिए ना, एयर को मेंटेन करने के लिए वो पूरी यूनिट एक डेवलप की जाती है, एक लार्ज वेसल्स को डेवलप किया जाता है, और उसके अंदर प्रॉपर टाइम टू टाइम एनालिसिस की जाती है कि क्या प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, और किस चीज़ की कमी हो रही है, न्यूट्रिटिव ऐड क्या करना है, ये सारी चीज़ वहाँ पे एक चेकिंग चेकिंग अंडर कंट्रोल वे में परफॉर्म किया जाता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस को देखें तो माइक्रोब्स स्पेशली इस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum. For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, used for bread making, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, bread and brewers yeast या baker's yeast, different name है। Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for the fermenting malted cereals and fruit juice to प्रोड्यूस इथेनॉल। अब सीधी सी बात है बेटा, हम जैसे रिएक्शंस देखते हैं ना कि कोई भी रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, एंजाइम पे डिपेंडेंट है कि वो सबस्ट्रेट क्या यूज हुआ, उसी तरीके से हम फर्मेंटेशन के लिए क्या किसका फर्मेंटेशन करा रहे हैं, ठीक, किससे करा रहे हैं वो तो हो गया कि चलो साइक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से करा लें, लेकिन एज अ सबस्ट्रेट हमने क्या यूज किया, ठीक है, हम क्या कोई दालों को यूज कर रहे हैं या हम किसी फ्रूट को यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट वेरी कर जाएगा। टू प्रोड्यूस एथेनॉल ड्यू टू
Do you recollect the metabolic reaction which result in the production of ethanol by yeast? अभी टेस्ट में भी आने वाला है, ये आज का क्वेश्चन भी रहेगा, इसका अभी आंसर करोगे तुम लोग। Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation. Distillation मैंने बताया था कि अगर किसी मीडियम में 13% कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो वो ये ग्रोथ वगैरह में कहीं पे बताया था तुम लोग को 30% से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो खुद टॉक्सिक मीडियम हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में बताया था। ठीक है, टॉक्सिक मीडियम हो जाएगा वहाँ पे ग्रोइंग ईस्ट के लिए। ठीक है, अब उसको मेंटेन कर, और इससे हाई कंसंट्रेशन के भी हमें एथनॉल मार्केट में है, अल्कोहलिक ड्रिंक मार्केट में है, तो वो कैसे बनते हैं? वो प्रॉपर डिस्टिलेशन से, मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड से उसके कंसंट्रेशन को हाई कर रहे हैं। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, किस तरीके की प्रोसेसिंग हुई और किस तरीके का सबस्ट्रेट यूज हुआ, विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy, and rum are produced by distillation of the fermented broth. क्लियर? ऐड करते जाएंगे उसमें, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द डिस्टिलेशन मेथड, तो इसमें कंसंट्रेशन अल्कोहल का हाई होगा। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 10.5। इमेज दिख रहा है हमें? ठीक है, लार्ज फर्मेंटर है, लार्ज वेसल्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर सबस्ट्रेट डिपेंडेंट माइक्रोबियल रिएक्शंस हो रहे हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन में हो रहे हैं, और प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा, फिर पैकेजिंग किया जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल एक यूनिट हो गई। फिर हमें ये मेथड्स को ध्यान में रखना है, इसका हम ग्राफ शेयर कर देंगे, एक चार्ट शेयर कर देंगे डिस्टिलेशन मेथड का। फिर नेक्स्ट देखें तो एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन का। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब से यूज होंगे। ठीक है, बायो के अगेंस्ट में यूज होने वाली बायोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच यूज्ड अगेंस्ट द बायोलॉजिकल एजेंट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मेनली माइक्रोब्स के केस में प्रोड्यूस्ड antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Against the life. Together they means against the life. In the context of disease causing organisms. ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है? लिविंग है, उसके अगेंस्ट में। ठीक है, वो एक लाइवली अपीयरेंस को शो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यूज होने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। ठीक, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। अगर ह्यूमन बींग के रिफ्लेक्स में बात करें तो एक तरीके का प्रो लाइफ है, प्रिमिटिव लाइफ टाइप का अपीयरेंस होगा और एक्ट होगा, नॉट द अगेंस्ट। ऐसा नहीं कि ह्यूमन को ही खत्म कर रहा है। क्लियर? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह यहाँ पे देखेंगे आप लोग। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या हो गए? ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। डायरेक्ट लाइन है बेटा, सम माइक्रोब्स से ही एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस कराया जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं, या तो कोई माइक्रोबियल कॉलोनी का फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवाइडिंग माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट हैं, उनको उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्लियर है बेटा? यू आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी था वो भी एक पूरा माइक्रोबियल हिस्ट्री का रिवोल्यूशनरी स्टेप था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डिस्कवर हुआ था ये, फर्स्ट के टाइम डिस्कवर हुआ था, 2 के पहले डिस्कवर हो गया था। ठीक है, तो बहुत जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में डेथ हुई थी
वो इस वजह से हुई थी कि जो भी वुंड थे, घाव जो चोट लगी थी, उनकी हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रही थी, ठीक है, और उससे इन्फेक्शन बढ़ता गया था। फिर पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई, दैट इज अगेन द बाय चांस सेरेपेंडिटी, ठीक है। सेरेपेंडिटी इज द फिनोमेना जब हम स्टडी लैबोरेटरी में हम स्टडी किसी कुछ और कर रहे हैं एंड बाय चांस फिनोमेना से प्रोड्यूस हो गया कुछ और, ठीक है। डू यू नो दैट द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड and it was a chance discovery. Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. एक बार उन्होंने ऐसे देखा कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. अब क्या था बेटा, देखो इसमें क्या है कि एक जैसे ब्रेड 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 को वो ले रहे थे, जो इनकी स्टोरी है वो ये है कि ब्रेड को ये खाए होंगे और वो ब्रेड का ही कुछ पार्ट एक पेट्री प्लेट में गिर गया, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्लेट में क्या हुआ, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, ठीक है, वहां पे ग्रो नहीं किया। तो और फिर एक साइड में ग्रो किया हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई। फिर उसको उन्होंने बार बार फिर से स्टडी किया, तो नंबर ऑफ वहाँ पे फंगल इन्फेक्टेड ब्रेड, मतलब नेचुरल ब्रेड, एकदम हेल्दी ब्रेड को नहीं लाए, वो बार बार रिपीटेड एक रॉटन ब्रेड को मंगा के उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलियम नोटेटम से कुछ ऐसा सिक्रीट हो रहा है, कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है जो कि स्टेफलाइलो कोकाई के फॉर्मेशन को रोक रहा है, रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ बाय चांस डिस्कवरी. Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. ठीक, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है। साइंटिस्ट का नेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नेम पेनिसिलिन, सोर्स का नेम पेनिसिलियम नोटेटम, किसके अगेंस्ट में वर्क किया, कौन से बैक्टीरिया पे वर्क कर दिया इसने, किसकी ग्रोथ को रिटार्ड की, तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। क्लियर है, 5-6 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से। However, its full potential as an effective antibiotic was stabilized much later by Ernst Chain and Howard Florey. ठीक, वो तो बाई चांस उन्होंने एक किया स्टडी, लेकिन उसके बाद जब उसको पूरा फिर एक से पूरे प्रोटोकॉल और उससे प्रोडक्ट को स्टेबलाइज किया गया और एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक को फॉर्मेशन किया गया, उसमें दूसरे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे. दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर, देखो वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ये जैसे कहते हैं ना कि अमृत किसी ने पी लिया, उस तरीके का ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में डिफरेंस था, ठीक है। अमेरिकन सोल्जर्स, वॉन्डेड सोल्जर्स थे, उनको काफी ज्यादा ट्रीटमेंट, और उनकी ट्रीटमेंट में इसने पेनिसिलिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक, तो दिस एंटीबायोटिक was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Important point है बेटा, ठीक है, नोबेल प्राइज तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, फ्लेमिंग ने बाय चांस फिनोमेना को नोटिस किया था, एक उनके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये बाय चांस डिस्कवरी हुई थी, सेरेपेंडिटी में ये आता है। एंड देन उसके बाद इसको अर्नस्ट एंड फ्लोरे ने फिर मॉडिफाइड किया एंड फाइनली एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया। और जिसका रिलेशनशिप है, जिसका एक्सपेरिमेंटल या एक बहुत बून की तरह, एक वरदान की तरह जो हुआ था, वो अमेरिकन सोल्जर्स को हीलिंग करने में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये एंटीबायोटिक यूज हुए थे। क्लियर है यहाँ तक?
After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotics and find out their sources? अब ये लिस्ट हम सब दे देंगे बेटा, क्योंकि माइक्रोबियल अभी हम लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो कैसे वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ, वो कैसे हील हो रही है, ये सब उस चैप्टर से रिलेटेड है. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, काली खांसी जिसको बोलते हैं, diphtheria, गलघोटू and leprosy, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. अब हमें सबको एक आइडिया तो लगता है बेटा, इतना तो बायोलॉजी सभी को पता है कि जब तक ये एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक इन सब चीजों से जो प्लेग वगैरह है, ये भी एक पैंडेमिक डिजीज की तरह थी, ठीक है, डिप्थीरिया हुआ, इस सब से बहुत एक रेट ऑफ मोर्टेलिटी रेट जो था वो काफी हाई था ह्यूमन पॉपुलेशन का. इवन जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ बताए हैं तो हमने तुम लोग को 1910 के अराउंड की एक पॉपुलेशन ग्रोथ में बताया था कि निगेटिव पॉपुलेशन थी, मतलब डेथ रेट बर्थ रेट से हायर था, तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था, वो निगेटिव में था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेग उस टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ था. क्लियर है बेटा? और बाकी इसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब इसका जो मोड ऑफ एक्शन वाला प्रोसेस है, वो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम कवर करेंगे. यहाँ पे हमें कमर्शियली किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है, बस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना है एंटीबायोटिक का. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यही पे ओवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या केमिकल्स और एंजाइम्स को प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. आज क्या क्या कवर हुआ अपना? हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखे, इंडस्ट्रियल में बेवरेजेस को देखा और एंटीबायोटिक को देखा. जस्ट मार्क दिस पॉइंट्स, जो पॉइंट है यहाँ पे उसको मार्क करो. एक्स्ट्रा माइक्रोब्स हम कवर करा देंगे, एक्स्ट्रा माइक्रोब्स के नेम और उनसे रिलेटेड डिजीज और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सब हम लोग एक एक चार्ट में डिजीज रिलेटेड चार्ट देख लेंगे और फिर प्रोडक्ट रिलेटेड चार्ट देखेंगे. अभी बस बेसिक्स को समझते हैं कि हाँ किस तरीके से माइक्रोब्स यूज हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कैसे मेंटेन किया जा रहा है, इस चीज को एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में. ठीक है, एंड कर रहे हैं फिर लेक्चर. रिवाइज कर लेना इसको और जो भी क्वेश्चन पूछा है बेटा उनका आंसर करना. खुशी, प्रथमेश, श्रुति, स्नेहा, जानवी, और बाकी एमसीक्यू जो शेयर किया बेटा तुम्हारा इसका प्लांट फिजियोलॉजी का, आज फोटोसिंथेसिस का शेयर कर दिया, तो ट्राई करो कि माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट मिनरल्स का कंप्लीट करके फोटोसिंथेसिस आज स्टार्ट कर दो. और सिर्फ आंसर की को देख के ऐसे मत सोचो कि हाँ आंसर की से हम करेक्ट कर लेंगे. ट्राई करो, उसको कोई डाउट है तो पूछो उनसे और वहां से वो क्लियर होगा. चलो बाय, टेक केयर.